सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम उमा महेश्वराय नमः। हरि मंगले गौरी विवाहे वादाम नाशा स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता रानी की दोस्तों, आप सभी भक्तजनों पर माँ मंगला गौरी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे और देवादिदेव महादेव भोले बाबा की कृपा भी आप सभी भक्तों पर बनी रहे। अब सावन के कुछ ही दिन शेष रह गए, एक सप्ताह भी नहीं बचा है। आज सावन मास का चौथा मंगलवार है। इस शुभ अवसर पर आज आप सुनने वाले हैं माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। माँ मंगला गौरी की व्रत कथा में नमक का सेवन नहीं किया जाता है और एक ही अनाज खाया जाता है। आरती मंगला गौरी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और विधि विधान से पूजा करने से ही हमें व्रत का फल प्राप्त होता है। अब रसपान करेंगे माँ मंगला गौरी की व्रत कथा का। एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। बड़े ही खुशी से रहता था, बड़ा ही धनवान था। उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे एक दुख सताता था। उसके कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा सताती थी। एक दिन की बात है कि उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले माँ मंगला गौरी व्रत को करने को सलाह दी और साथ में ही पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने में पहले मंगलवार से मंगला गौरी व्रत किया और पूजन किया। अब मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा अनुष्ठान करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक बार दिव्य शक्ति ने दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर लेकर आना, पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, सुख अवश्य मिलेगा, संतान सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुखपूर्वक अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया। वह उस आम के पेड़ को ढूंढने लगा, बहुत देर तक ढूंढता रहा। आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल ही गया जहाँ गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। पत्थर फेंकने से एक आम टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर श्री गणेश भगवान की प्रतिमा पर लगा। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप दे दिया कि स्वार्थी मनुष्य, तुमने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। मुझे माता पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष तुझे माता पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी आयु 21 वर्ष की होगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया, दुख हुआ उसे। यह वापस घर चला आया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को इस घटना का पता नहीं था। कुछ दिन बाद भगवान शिव, माता पार्वती की आशीर्वाद से साहूकार उसकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन ही चिंता में लगा रहता था। उसका पुत्र अल्प आयु का ही है। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो जाता है। व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगता है। एक दिन घर लौटते समय साहूकार की छाँव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ पर कमला और मंगला नाम की दो कन्याएं अपने कपड़े धोने के लिए आई हुई थी। कपड़े धोते हुए आपस में बातें कर रही थी। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस सावन माह में प्रत्येक मंगलवार मंगला गौरी का व्रत निश्चय किया है। तुम भी माता पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता
पार्वती प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती हैं अपने भक्तों पर। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बातें सुन रहा था। अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती हैं, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर उन दोनों ने विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के सामने रखा। साहूकार गांव में प्रतिष्ठा और मान के कारण कमला के पिता अपने पुत्र का विवाह साहूकार की कन्या लड़के के साथ करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती, अनुष्ठान करती। इसे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, बेटी मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु का, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके बाद एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और तब तू उस मटके का मुंह बांध देना और उसे किसी कपड़े से ढक देना। अपने मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध बनाकर रख दिया और पास में एक मटका भी रख दिया। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में आकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के व्रत के बारे में पता चला, तब सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का आशीर्वाद दिया कि फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की कथा। एक दूसरी और कथा है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा और जिसका नाम था भोला, उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी सादी बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया कि बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर में आ रही हूँ, मतलब वह सब बात कर रहे हैं। अगर सावन के सोमवार का व्रत अगले दिन मंगला गौरी व्रत किया जाता है, भोले बाबा और माता पार्वती कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तू रूपा कहने लगी कि माँ जी, लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत रखती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हो तो मैं रख लेती हूँ। इस बार दोनों व्रत करूँगी। बूढ़ी माई ने केवल अपनी बहू को प्रेरणा दी, भूखा रहने के लिए सब कहा था। बूढ़ी माई ने उसके बाद अपनी बहू से और कहा कि बेटा ऐसे व्रत नहीं करते। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। रूपा ने यह सुना तो परेशान हो गई और फिर भी माँ जी ने यह कहा था तो वह करने लगी। बुढ़िया माई को गुस्सा आ गया, कहने लगी कि मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, यह तो केवल संतान प्राप्ति का ही उपाय है, तो तुझे ही करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुपचाप, और उसके लिए कुछ और करना बाकी नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया। 7 घड़े पानी कुएं से निकालकर शिवलिंग पर अर्पित किए। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसलिए पानी लाने में बहुत देरी कठिनाई लग रही थी। सब करते करते शाम हो जाती थी। रूपा वापस आई, देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर में बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर गुस्से में कहा कि कहाँ चली गई थी, इतनी देर लगा दी जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है, तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा पीटा और बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी कि आज तुझे फिर से जल चढ़ाने जाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी मैं कल से कुछ खाया नहीं है, इसकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी। सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा
पूजा करने लगी, मंदिर में पूजा करने लगी, कुएं से पानी लाई और बड़ी मुश्किल से उसने अपना पहला घड़ा भरा और चल दी, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर गिर पड़ी। उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। तभी उसका एक साध्वी आता है, कहता है कि बेटी क्यों रो रही हैं। रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। साध्वी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती और भोले बाबा थे। माता पार्वती थी। उन्होंने कहा कि बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसे 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा दे। घर जाकर अपनी सास से कह देना कि मैंने जल चढ़ा दिया है। रूपा कहने लगी, माँ जी लेकिन वह तो झूठ होगा, मेरा मटका भी टूट गया है। अब साध्वी कहने लगी, ये लोटा इसे जल भरकर चढ़ा देना, इसे घर ले जाए लेकिन छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर हो गई थी। घर पहुंची बूढ़ी माई ने पूछे उसकी वही बात बताई, साध्वी ने बताई थी। शाम हो गई, मंगला गौरी पूजा करने लगे, से उपवास किया। इस तरह मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरा व्रत आया तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और देख रही है कि सब कुछ सच सच देख रही। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माता पार्वती प्रकट होती हैं और उन्होंने कहा रूपा का भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माता पार्वती के पैर में गिर गई। भोला की भी अपनी गलती के लिए माता से क्षमा मांगने लगा और माता पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इसे मांगो, तेरी पत्नी से मांगो जो तेरा अत्याचार सह रही है, पत्नी धर्म निभा रही हैं। तब भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी और बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर देना, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ इस संसार में मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले लीजिए। देवी माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम में बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सज़ा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। तब माँ और बेटी दोनों एक बार फिर से माता पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगी, उन्हें क्षमा मांगने लगी, कहने लगी कि आज रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माता पार्वती उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों माँ बेटे को सुख समृद्धि और उनके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। माता पार्वती की कृपा से कुछ ही दिनों में उनके घर में एक पुत्र हुआ और इस प्रकार भक्ति भाव से उसने माँ मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर दिया। माँ मंगला गौरी की व्रत कथा सुनना शुरू कर दिया। उनकी हर मनोकामना माता पार्वती ने पूर्ण की। यह थी मंगला गौरी की व्रत कथा। आरती अवश्य सुननी चाहिए मंगला गौरी की व्रत कथा की और क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। जय माँ मंगला गौरी।